जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 14। चलिए पढ़ते हैं। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यान्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। अन्नात् भवन्ति भूतानि, इन अन्न से भौतिक शरीर बनता है। अगर हम भोजन नहीं करेंगे तो कितना दिन भोजन नहीं करके रह सकेंगे, और जब भोजन करते हैं तो उसको पच के उससे शरीर का विकास होता है। तो अन्नात् न भवन्ति भूतानि, अन्न के द्वारा भौतिक शरीर का निर्माण होता है, और पर्जन्य अन्न संभव, और वर्षा से अन्न जो है वो संभव होता है। जब बरसात होती तभी तो अनाज पैदा होता है। सारे प्राणी जो हैं वो किस पे आश्रित हैं? भोजन पर, अन्न पर। और अन्न जो है वर्षा से उत्पन्न होता है। और वर्षा कैसे होती है? यज्ञों के द्वारा होती है। और वर्षा कैसे उत्पन्न होती है? यज्ञों के द्वारा होती है। यज्ञात् भवति पर्जन्यो, यज्ञ होने से ही वर्षा होती है। और यज्ञ कर्म समुद्भव, और ये यज्ञ जो है वो कर्म से संभव होता है। और कैसा कर्म? नियत कर्म से होता है। भगवद गीता में ऐसा कहा गया है कि परमेश्वर जो है, जो राज यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं, सभी देवताओं के स्वामी हैं, वो कौन है? विष्णु जी। जिस प्रकार सारे शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, उसी तरह सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं, जो सांसारिक कार्यों की देखरेख करते हैं। सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश देते हैं, जिससे वह अन्न उत्पादन करने के लिए प्रचुर वायु, प्रकाश तथा जल प्रदान करें। जब श्री कृष्ण की पूजा की जाती है तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की भी पूजा स्वतः ही हो जाती है। अतः देवताओं की अलग से पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसी हेतु कृष्ण भावना भावित भगवत भक्त सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं और तब खाते हैं। यह ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। ऐसा करने से न केवल शरीर के विगत पापमय कर्मफल नष्ट होते हैं, अपितु शरीर प्रकृति के समस्त कल्मशों से निरापद हो जाता है। जब कोई छूत का रोग फैलता है तो इसके आक्रमण से बचने के लिए रोगाणुरोधी टीका लगाया जाता है। इसी प्रकार भगवान विष्णु को अर्पित करके ग्रहण किए जाने वाला भोजन हमें भौतिक संदूषण से निरापद बनाता है, और जो इस विधि का अभ्यस्त है वो भगवत भक्त कहलाता है। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो केवल कृष्ण को अर्पित किया गया भोजन करता है, वह उन समस्त विगत भौतिक दूषणों के फलों का सामना करने में समर्थ होता है, जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक होता है। इसके विपरीत जो ऐसा नहीं करता, वह पापपूर्ण कर्म को बढ़ावा कर रखता है, जिससे उसके सारे पाप फलों को भोगने के लिए अगला शरीर कुकरों सुकरों के समान मिलता है। यह भौतिक जगत नाना कल्मशों से पूर्ण है, और जो भी भगवान के प्रसाद को ग्रहण करके उनसे निरापद हो लेता है, वह उनके आक्रमण से बच जाता है। किंतु जो ऐसा नहीं करता, वह कल्मश का लक्ष्य बनता है। अन्न अथवा साग वास्तव में खाद्य हैं। मनुष्य विभिन्न प्रकार के अन्न, साग, फल आदि खाते हैं, जबकि पशु इन पदार्थों के उच्छिष्ट को खाते हैं। जो मनुष्य मांस खाने के अभ्यस्त हैं, उन्हें भी साग के उत्पादन पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि पशु साग खाते हैं। अतएव हमें अंततोगत्वा खेतों के उत्पादन पर ही आश्रित रहना है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के उत्पादन पर नहीं। खेतों का यह उत्पादन आकाश से होने वाली प्रचुर वर्षा पर निर्भर करता है
और ऐसी वर्षा इंद्र, सूर्य, चंद्र आदि देवताओं के द्वारा नियंत्रित होती है। ये देवता भगवान के दास हैं। भगवान को यज्ञों के द्वारा संतुष्ट रखा जा सकता है, अतः जो इन यज्ञों को संपन्न नहीं करता उसे अभाव का सामना करना होगा। यही प्रकृति का नियम है। अतः भोजन के अभाव से बचने के लिए यज्ञ और विशेष रूप से इस युग के लिए संस्कृत संकीर्तन यज्ञ संपन्न करना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और श्लोक के साथ। तब तक के लिए जय श्री